तो समस्तों को सबको मेरे तरफ से फिर से नमस्कार। चलिए आज हमारा डे 3 का हम जो 7 चक्र एक्टिवेशन के ऊपर हम बात कर रहे थे, आज हम कंटिन्यू रखेंगे डे 3 से। जैसे कि अगर हमारे पास हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी के रिलेटेड जो भी चैलेंज है, तो वहाँ पे हम ये एक रीजन ले सकते हैं कि हमारे पास जो चक्रास है वो एक्टिव नहीं है, अलाइनमेंट में नहीं है। और कल का जो एक्सरसाइज था वहाँ पे भी देख सकते हैं, जो 7 चक्रा था वहाँ पे किस तरह से आप टोटल 70 पॉइंट हम दिए थे। एक चक्रा को 10-10 करके 7 चक्रा को 70 पॉइंट, और आपको कितना मिला था आप वहाँ पे कॉपी पे भी नोट किए थे, जो भी यहाँ पे जूम पर है आप लोग भी नोट किए थे। आज हम बात करेंगे नीड के ऊपर, क्योंकि हर जो चक्रा है, हर चक्रा के साथ उसका एक पर्टिकुलर नीड कनेक्टेड है। तो हम उसी पर्टिकुलर नीड के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि रूट चक्रा, रूट चक्रा का जो नीड है वो है कंफर्ट। क्योंकि देखिए, रूट चक्रा अगर एक्टिव नहीं है तो आपको क्या फील होगा? आपको फियरफुल फील होगा, अनसेफ फील होगा, इनसिक्योरिटी का फीलिंग होगा। तो जैसे कि आप इस तरह का फीलिंग अगर करते हैं तो आपको बहुत सारे क्या होता है, आपका जो आप सही तरह से आप कंफर्ट फील नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए उसका जो नीड है, उसका नीड का है कंफर्ट। ये अपोजिट है फियर का अपोजिट। फियरफुल आप रहना है और उसका अपोजिट है कंफर्ट रहना है। तो रूट चक्र का नीड हो गया कंफर्ट। एंड आप नोट कीजिए सक्राल चक्र, सक्राल चक्र का जो नीड है वो क्या है? सक्राल चक्र का नीड है चेंज, चेंज है उसका नीड। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे, सक्राल चक्र, अगर आप न्यूनेस को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो और एडवेंचर को पसंद नहीं करते हो, आप चेंज को पसंद नहीं करते हो, हमेशा आपको, अगर आज आप जो कर रहे हो हमेशा आपको, जैसे कि आपको न्यूनेस करना पसंद नहीं है, तो आप बस सेम रिपीट काम कर रहे होते हो। और सेम रेस्टोरेंट में खाना और सेम प्लेस को बार बार जाना, चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं, चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, आपको उस तरह से कुछ भी आपके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं होगा, क्योंकि आपका सोलर चक्र एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे उसका जो नीड है, उसका नीड का जो है चेंज। एंड सोलर प्लेक्सस, सोलर प्लेक्सस से कल हम बात कर रहे थे, अगर आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट को नीड करते हो, आपको हर कोई प्रेज करे, आपको हर कोई चारों तरफ रहकर आपको इम्पोर्टेंट फील करवाए, तो वो है अगर आपके पास सोलर प्लेक्सस इनएक्टिव है, आप हमेशा दूसरों से ही मांगते रहते हो। तो लेकिन सोलर प्लेक्सस का जो नीड है वो है इम्पोर्टेंस है। एंड हार्ट चक्र, हार्ट चक्र का जो नीड है वो है लव। एंड थर्ड आई का चक्र है सर्फ। एंड ऑल्सो थ्रोट चक्र, सॉरी मैं थ्रोट चक्र भूल गई। हार्ट चक्र का लव, थ्रोट चक्र का जो है वो ग्रोथ से रिलेटेड है, क्योंकि वहां पे आपको एक्सप्रेस करना है, आपको सच्चाई को आपको ऑथेंटिकली बोलना है। तो ये है थ्रोट चक्र, ग्रोथ का रिलेटेड। थर्ड है ये सर्व, आपको ज्यादा सर्विंग पसंद हो, आप दूसरों के लिए करना अच्छा लगता है आपको, तो आपका सर्व होगा। क्राउन चक्र जो है नथिंग, वहां पे आपको कुछ भी फील नहीं होगा, ऐसे कि आपको लगेगा आप कंप्लीट फील कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 चक्र के बारे में। एंड उसका रिलेटेड जो नीड पार्ट है, उस नीड के बारे में। हर व्यक्ति के पास ये 7 नीड्स ऑलरेडी है, हर व्यक्ति के पास है, लेकिन किसका कम ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के पास ये नीड सारे है। अगर अगर यहाँ पे एक बात हम आपको बताते हैं, अगर 2 व्यक्ति है, अगर दोनों का नीड कुछ अलग अलग रहेगा, अगर हम दोनों व्यक्ति के नीड को जान ले, ये व्यक्ति इसका नीड को, जो 7 नीड है, पहले उसका कौन सा नीड सीक्वेंस में है, क्योंकि हर किसी का जो सीक्वेंस सेम नहीं होता है। किसको ज्यादा कंफर्ट ऊपर रहता है, किसको ज्यादा सर्व ऊपर रहता है, किसको ग्रोथ, किसको लाभ, और किसी किसी को इम्पोर्टेंस। तो जो नीड है उसका सीक्वेंस बहुत ऊपर नीचे रहता है, सबका डिफरेंट रहता है। अगर एक व्यक्ति का जो 4 नीड होगा,
4 नीड को अगर ये व्यक्ति जान ले, शायद उनका ये फ्रेंड हो सकते हैं, इनका पेरेंट हो सकते हैं, या इनका चिल्ड्रन या हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकते हैं। अगर एक दूसरे का जो पहले जो 4 नीड है, अगर पहले 4 नीड को वो दोनों जान ले और उसको फुलफिल करने में हेल्प करे, तो दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर इसका चारों नीड को ये फुलफिल कर ले और इसका चारों नीड को ये फुलफिल कर ले, दोनों के बीच में बहुत गहरा संबंध रहेगा, गहरा उनका रिश्ता बहुत मजबूत रहेगा। मे बी वो पेरेंट हो सकते हैं, मे बी चाइल्ड एंड पेरेंट हो सकते हैं, मे बी हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन एक दूसरे का जो चार फ्रंट के जो 4 नीड्स है, अगर उसको फुलफिल करते हैं, दोनों के फेवरेट बन जाते हैं। ठीक है। तो और एक एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, जैसे कि ये नीड कैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में। जैसे कि अगर कोई लड़का है या कोई लड़की, किसी को भी आप बात ले सकते हैं, अगर वो अपना मनपसंद का किसी लड़का या लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो जब वो घर को आते हैं, घर को अपने पेरेंट्स से बताते हैं, तो पेरेंट को लेकिन पसंद नहीं आता, किसी भी कारण हो सकता है, लेकिन उनको पसंद नहीं होता है। तो वहां पे वो बहुत बुरी तरह से मना कर लेते हैं और पूरी तरह से वो स्ट्रिक्ट है कि नहीं, वहां पे हम शादी नहीं करेंगे, अगर करते तो आप इस घर से चले जाओगे या घर को नहीं आओगे, इस तरह का कुछ बोल देते हैं। तो वहां पे पेरेंट्स को हम यहाँ पे क्या जज करते हैं, बच्चे उस टाइम क्या जज करते हैं, कैसे पेरेंट्स मेरी खुशी के लिए नहीं करते हैं। और मैंने तो सुना था कि पेरेंट्स का लव जो है वो अनकंडीशनल है, तो आज इस पेरेंट को क्या हुआ, इसका मतलब मेरे पेरेंट ही अच्छे नहीं है। बस हम इस तरह से बहुत सारी बातें को जज कर लेते हैं। लेकिन क्या आप यहाँ पे रियल रीजन आप जान सकते हो? यहाँ पे जो पेरेंट है, उनका जो नीड 7 नीड से पहले जो 4 नीड होगा, पहले का जो 4 नीड, उसके जो भी लड़के या लड़के हैं, वो अपने पिताजी या माताजी के, यानी पेरेंट्स के 4 जो नीड को फुलफिल नहीं कर रहे, इसीलिए ये पेरेंट्स उस लड़का या लड़की के ऊपर खुश नहीं है, इसलिए उसके जो भी डिसीजन है, उस डिसीजन से वो सहमत नहीं होते। तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव की बात नहीं है, यहाँ पे नीड की बात है। हर व्यक्ति का नीड अपने अंदर है, छुपा हुआ होता है, लेकिन हमें उस व्यक्ति के पहला जो 4 नीड है, हमें वहाँ पे फाइंड आउट करना है क्या हो सकता है इस व्यक्ति का 4 नीड। तब जाकर आप इसी हिसाब से अगर उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ रिश्ता रखते हैं, तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा चलेगा, अच्छा टिक रहेगा। अदरवाइज आपको डिस्टर्बेंस होगा ही होगा। जैसे कि यहाँ पे हम जज कर रहे हैं कि कैसे पेरेंट है, अनकंडीशनल लव भी पेरेंट के पास रहता है, लेकिन मेरे पेरेंट के पास अनकंडीशनल लव क्यों नहीं है? तो यहाँ पे हम जज करते हैं। ठीक है। तो और एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आता है। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी होगा, सपोज आप हस्बैंड वाइफ हो, तो देखिए हस्बैंड वाइफ के बीच में भी बहुत सारे तू में होता रहता है। तो अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, तो आप एक बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। आप अपने हस्बैंड के जो टॉप 4 नीड्स है, आप उसको रिकॉग्नाइज कर लो, जान लो, कैसे भी करके बात करके, कैसे भी करके कि आपके हस्बैंड के जो 4 नीड है वो क्या है। अगर आप हस्बैंड के 4 नीड को आप फाइंड आउट कर लेते हो एंड ऑल्सो नोट कीजिए, अगर सेम हस्बैंड भी वाइफ के जो टॉप 4 नीड है, अगर टॉप 4 नीड को भी वो जान लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उनको भी मतलब अभी क्या होगा, जब वाइफ जान लेती है कि टॉप 4 नीड क्या है और उसके हिसाब से काम करती है, हस्बैंड को भी मालूम है वाइफ का टॉप 4 नीड क्या है और उसके हिसाब से काम करते हैं, तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है अभी बहुत स्ट्रांग रहेगा, दोनों के फेवरेट बन जाएंगे और उनके बीच में जो रिश्ता है पूरी तरह से बहुत स्ट्रांग रहेगा। एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे, एक हैप्पी मैरिड लाइफ
उनका रहेगा, क्योंकि दोनों के नीड्स खुद दोनों ही पूरा कर पा रहे हैं। तो यही एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। अगर आप किसके साथ रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हो तो उनका पहले ऊपर का 4 नीड को आप जान लो। ऐसे तो 7 नीड है, 7 नीड को आप खुद के 7 नीड को फाइंड आउट करना है, आपके हस्बैंड के भी करना है, जो आप फैमिली में रहते हो सबका अपना अपना 7 नीड्स ऊपर से नीचे तक क्या है, पहले आपको क्या चाहिए, तो उस नीड को आप पहले रखोगे। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे सेशन ज्वाइन करने के लिए 7 चक्र एक्टिवेशन, तो वहाँ पे भी आप आ सकते हो, वहाँ से भी हम उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, किस तरह से हम एक एक चक्रा को लेकर हम एक्टिव करते हैं, विथ एफर्मेशन, विथ मेडिटेशन, बहुत सारे और भी दूसरे थ्योरी है, वहाँ पे भी जानना है। एंड आप खुद के जो नीड्स है उस नीड्स को पहचानना है, उसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, अभी आपको गोल क्या है, तो उसके हिसाब से हमें नीड को भी अलाइन करना है। तो ये सारे जो बात है ये हमें 7 चक्र एक्टिवेशन हमारा जो क्लास होगा, तो आप उस सेशन में आकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट यहाँ पे हम ब्रीफली आपको आइडिया दे रहे हैं। तो ये हो गया एक अच्छा रिलेशनशिप आप कैसे बना सकते हैं। वैसे ही आप पेरेंट और चिल्ड्रेन के बीच में भी सेम रिलेशनशिप ट्रिक आप ले सकते हो। सो एक एग्जाम्पल भी देती हूँ जहाँ से आपको और अच्छा तरह मजेदार लगेगा। तो सपोज एक वाइफ के जो पहला 4 नीड है, सपोज मान लीजिए 4 पहला नीड है, पहले है इम्पोर्टेंस, आप नोट भी कर सकते हो। देन है लव, देखिए इम्पोर्टेंस कहाँ पे है, सैक्रल सोलर प्लेक्सस का। लव कहाँ पे है, हार्ट चक्रा। चेंज है सैक्रल चक्रा। एंड कंफर्ट जो है रूट चक्रा। सपोज एक वाइफ का ये चारों अभी प्रायोरिटी में, ऊपर से प्रायोरिटी में। तो वहां पे क्या होता है, अगर आप कोई हस्बैंड है, अगर वो हस्बैंड जान लेते हैं कि चलिए जो वाइफ है उसका पहले इम्पोर्टेंस जिनके पास रहता है, हमेशा वो क्या उनको सीख रहता है, हमेशा वो रिस्पेक्ट ढूंढते हैं, हमेशा वो क्या करते हैं, रिस्पेक्ट ढूंढते हैं। एंड ऑल्सो कोई उनको प्रेज करे, छोटी छोटी बातों के लिए कॉम्प्लीमेंट दे। तो हस्बैंड यहाँ पे जैसे जान लिए कि अभी उनका वाइफ का इम्पोर्टेंट है नंबर 1 पर, तो वो क्या करते हैं, छोटे बातों में लेकर अपने वाइफ की तारीफ करते रहते हैं। अगर कुछ अच्छा वो पहने है उसको लेकर तारीफ कर देते, कभी वो लुकिंग ब्यूटीफुल दिख रहे हैं उसको लेकर तारीफ कर लेते, कभी वो जो खाना बनाए हैं उसके लिए तारीफ कर लेते हैं। तो हमेशा वो कुछ ना कुछ तारीफ करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी टिप्स है जहाँ पे आप तारीफ कर सकते हो। अगर आप मैरिड लाइफ को चाहते हो अच्छा बनाने के लिए, तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप दूसरों को तारीफ करो, जिसका जो नीड है उसी हिसाब से आप तारीफ करो। तो वहां पे आप उनको भर भर के वो तारीफ करते हैं एवरीडे। तो हो गया नंबर 1 नीड फुल हो गया। सेकंड लव, अगर सेकंड वाइफ का जो नीड है वो लव रखे हैं, तो वहां पे वो क्या फील करेंगे, हमेशा हस्बैंड उनको छोटे छोटे बातों के लिए उनको लव फील कराएंगे, उनको थोड़ा बहुत इमोशनली उनके साथ उनको सपोर्ट करेंगे, कुछ ऐसा छोटा छोटा काम कर लेंगे जिससे वाइफ को लगेगा यार ये मुझे तो कितना लव करते हैं। तो इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो, तो इससे आपका वाइफ का जो सेकंड नीड है वो फुलफिल होगा। थर्ड चेंज है, चेंज का मतलब है हमेशा क्या, न्यूनेस को ट्राई करना। तो चलिए उन्हें को सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए, छोटा गिफ्ट क्यों ना, चलिए कहीं पे आप उनको वैकेशन में लेकर चले जाइए, एक न्यू रेस्टोरेंट में उनको खाने में ले जाइए। तो इस तरह से आप कुछ एक्टिविटी करते रहोगे ना, तो आपका जो वाइफ जो है उनका चेंज जो है थर्ड पर वो नीड फुलफिल हो गया। देन लास्ट में कंफर्ट है, जैसे कि फोर्थ कंफर्ट है, तो वहां पे अगर आप उनको हर काम में एक कंफर्टेबल फील करवाओगे, ना कि फियरफुल का फीलिंग करवाओगे, ना कि इनसिक्योरिटी का फील करा, मैंने जैसे कि आप उनको बताओ कि आप उनके पीछे हो, आप पूरी तरह से कंफर्ट रहो। इनसिक्योरिटी, फियरफुल, ये सारे अनसेफ फीलिंग, ये सारे फीलिंग उनको आपको नहीं देना है, उसका जस्ट अपोजिट आप फील करवाना। तो अगर आप वाइफ के ये 4 इम्पोर्टेंट उनके टॉप को आप पूरा कर लेते हो,
तो यह इससे और अच्छी बात क्या होगा, वाइफ आपके ऊपर पूरी तरह से खुश हो जाएंगे और आप उनके फेवरेट बन जाओगे। द टॉप फेवरेट का मतलब आप अभी वो कुछ भी आपके लिए कर सकते हैं, क्योंकि आप उनका 4 नीड पूरा कर रहे हैं। सेम अगर आप हस्बैंड का भी चारों नीड को देख लो, उनका क्या है, तो उसके हिसाब से आप वहां पे भी उस तरह से आप उनको ट्रीट कर सकते हो, सो दैट कि एक दूसरे का जो नीड आप फुलफिल कर पा रहे हो, तो वन ऑफ द बेस्ट कपल आप बन जाते हैं एंड बेस्ट मैरिड लाइफ आपका हो जाए। तो यहाँ पे अगर सपोज वाइफ का इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप उनको पहले क्या कर रहे हो, कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, कभी भी उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हो एंड प्रेज नहीं कर रहे हो, खाने में पहनने में कैसे वो दिख रहे हैं या किसी भी चीज के लिए, तो आप हमेशा जो वाइफ है वो अनसेटिस्फाइड हो। एंड लव, अब आपको कुछ छोटी छोटी बातों के लिए उनको आप सपोर्ट नहीं कर रहे, इमोशनली अवेल नहीं हो रहे हो, एंड उसको कभी भी घुमाने के लिए नहीं ले रहे हो, न्यू रेस्टोरेंट में नहीं ले रहे हो, कहीं कुछ न्यू चीज गिफ्ट कुछ टाइम इंटरवल के अंदर आप कुछ नहीं दे रहे हो, तो अगर कुछ भी आप नहीं कर रहे हो, तो कभी भी आपका वो रिलेशनशिप नहीं टिकेगा। और उसी वजह से ही बहुत सारे रिलेशनशिप खराब भी होते हैं, और हम खुद को कुछ नॉलेज के वजह से ही, कुछ नॉलेज से अनअवेयर है, जिसके चलते हम एक दूसरे का जो रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं। तो यहाँ पे वी ऑल आर, इसीलिए वी ऑल आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। अगर रिलेशनशिप आपका ठीक नहीं चल रहा है अभी हस्बैंड वाइफ के अंदर, तो चलिए आप बैठिए, बैठिए, आपका खुद का नीड, हस्बैंड का नीड को आप कंपेयर कीजिए, तो देखिए क्या है, और उसके हिसाब से आप उनसे रिलेट कीजिए। तो मैरिज तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है, ये कुछ नॉलेज है। आप हाउ टू बिल्ड योर रिलेशनशिप कुछ नॉलेज है, आप उसको लर्न कर लेते हो, थोड़ा बहुत जान लेते हो, उसके हिसाब से काम करते हो, क्योंकि कोई भी अच्छे नहीं है कि कोई बुरे नहीं है, सबके पास अच्छे और बुरे क्वालिटीज भर भर के है। एंड हमें सिर्फ एक दूसरे का क्या नीड है उसको देखना है, उसके हिसाब से चलना है, कुछ नॉलेज लेना है, रिलेशनशिप का कुछ टिप्स लेना है। तो उसके लिए अगर कोई भी चाहते हैं अपना रिलेशनशिप को बेटर बेटर बनाने के लिए, तो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर ऑलरेडी है, एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी पर भी जाइए, वहां पे ज्वाइन कीजिए। आपको चाहिए रिलेशनशिप के ऊपर कोर्सेज, तो वहां पे आप मेरे साथ आ सकते हैं, या आप 7 चक्र एक्टिवेशन के ऊपर क्लास करना लेना चाहते हो, तो मेरे सेशन को भी आ सकते। सो हम 5th डे में, मतलब हम फ्राइडे को प्राइस बताएंगे, रिलेशनशिप मास्टरी का प्राइस, एंड ऑल्सो ये जो 7 चक्र एक्टिवेशन क्लास, उसका भी प्राइस हम बताएंगे। सो तब तक आप ये मेरे 2 और सेशन है उसको देख लीजिए। तो ये यहाँ पे हम जो ट्रिक के बारे में बात किए, टिप्स के बारे में बात किए, ये एक बहुत ही बड़ी टिप है आपके मैरिड लाइफ को बचाने के लिए। ठीक है, तो चलिए, इस तरह से अगर हम एक दूसरे का नीड को फुलफिल कर रहे होते हैं, तो हमारा नीड के साथ हमारा लाइफ का जो पर्पज है वो भी हमें मिल जाता है, एंड ऑल्सो रिलेशनशिप भी ठीक रहता है, एंड आपका गोल भी पूरा हो रहा होता है। तो चलिए, आज का ये सेशन अभी तक जो जहाँ जो भी किए हैं 7 चक्र के ऊपर, पहले आप नंबर 1 वीडियो, नंबर 2 वीडियो देख लीजिए, नंबर 3 का वीडियो कल हम अपलोड करेंगे, ये वाला वीडियो, लेकिन पहले 2 वीडियो को आप देख लीजिए, एंड थर्ड वीडियो जो कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये वाला आप जैसे भी वो देख लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जो भी नए हैं प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मेरा कम्युनिटी में ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे नंबर पे फोन की मैसेज कीजिए, अगर आपको हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी के एरिया में आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, आप चाहते हैं सोल्यूशन, तो मेरे सेशन में आ जाइए, हम एक डेमो क्लास करेंगे, उसके बाद हम वहां पे डिसाइड करेंगे आपको क्या करना है। अगर आप डेली चाहते हैं मेरा डेली मैजिकल मैनिफेस्टेशन सेशन को ज्वाइन करने के लिए, ये एक सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग क्लास है, प्लस अफर्मेशंस रीडिंग एंड ब्लेसिंग। वहां पे हमें अंत में हम ब्लेसिंग देते हैं एक दूसरे को, जो कि एक बहुत ही मार्बलस सेशन होता है। 30 मिनट का सेशन भले ही हो, लेकिन 30 मिनट में जैसे आपको लगेगा दिन भर का जो थकान है, जो मेंटली आप बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमा को लेकर चल रहे होते हैं, इमोशनली आप ऊन फील कर रहे रहते थे,
उस सेशन में आते ही आपको वो सारे दूर हो जाएंगे। एंड ऑल्सो आपको वहां पे हम अफर्मेशंस भी रीडिंग करना अफर्मेशंस लिखना सिखाएंगे। देन हमें उसे एवरीडे हमें रीड करते रहना है विथ क्रिएटिंग हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। एंड ऑल्सो लास्ट में हम बहुत सारे ब्लेसिंग देते हैं एक दूसरे को, जो कि एक कंप्लीट एक सेशन रहता है रात को सोने से पहले। बहुत ही बढ़िया सेशन। सो थैंक यू वेरी मच। आप इस सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट 7 डेज इस सेशन में फ्री है। एंड ऑल्सो मंथली प्राइस है 149 रुपीज। तो आप इसको पे करके ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन पहले 7 डेज आप फ्री फ्री तो क्लास कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।